वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तुम सबसे इम्पॉर्टेंट हो। और ये रीडिंग गाइस आज शाम की एनर्जी पर है, जो 5 बजे से शुरू होगी और कल रात 12 बजे तक इस पर्सन की एनर्जी, इनकी फीलिंग्स आपके लिए और इनके थॉट्स आपके लिए हम सबको जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपके बारे में आज शाम 5 बजे से लेकर जो फील कर रहे हैं वो है एक फायरी एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, इनको आपसे प्यार भी फील हो रहा है, इनको आपसे मिलने का मन भी कर रहा है, इनको आपको देखने का मन भी कर रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपके साथ शायद बात कम कर रहे हैं या बिल्कुल कांटेक्ट ब्लॉक्ड है। और इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में वो लोग भी होंगे जिनकी डेली बात होती है और कुछ ऐसे कपल्स भी होंगे यहाँ पर जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो जब भी चैनल पर कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स आती हैं जो टाइमलेस होती हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है और एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे आप आज कुछ सोच रहे हो सकता है कल आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आप जानना चाहते हो हमारा फ्यूचर क्या है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी जानना चाहते हो, लव के लिए जानना चाहते हो, मैरिज कब होगी, क्या जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से शादी होगी, और अगर कोई अपने एक्स को वापस लाना चाहता है या चाहती है लाइफ में तो वो कैसे पॉसिबल है, करियर से जुड़ी हुई जानकारी हो, प्रोफेशन से जुड़ी हो, फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कोर्ट में केस लगा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना है कि क्या हम ये केस जीतेंगे। तो ऐसे तमाम सवाल जिनकी रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, सोल्यूशन के साथ जानकारी आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो। कंसल्टेशन पेड होती है और उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। आज शाम जैसे मैंने आपको बताया, पहला ही कार्ड फायरी एनर्जी का है। तो इन्हें लग रहा है कि आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इनको एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ फील हो रही है। हो सकता है आप दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन या पर्सनालिटीज़ हो। जब मैं आपको कहती हूँ ना कि आप पावरफुल हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है या ज़िंदगी में कभी आप रोए नहीं हो। पावरफुल इंसान वो होता है कि जिसकी ज़िंदगी में दुख भी आए तो वो अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश खुद कर लेता है, या फिर जिसको पता होता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। वो लोग पावरफुल होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अंदर से कमज़ोर हैं, यानी कि इमोशनली वीक हैं, भावनाओं में बहक जाते हैं, जल्दी रोना आ जाता है, जल्दी अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग पावरफुल नहीं हो सकते हैं। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ना पावरफुल हो गए हो। उनके दिमाग में ऐसा आपको लेकर चल रहा है कि आपके लिए वो अगर अपना प्यार, अपना ऑफ़र लेकर आएंगे तो आप शायद ठुकरा दोगे। अब ये उनकी सोच है। उन्हें क्या पता कि आप तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो। वो आपको पावरफुल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इनको
आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता लगा हो, या इन्होंने कहीं से ऑनलाइन आपका सोशल मीडिया देखा हो, और अगर आप अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालते रहते हो रेगुलर बेसिस पे कि आप ज़िंदगी में स्ट्रांग बनते जा रहे हो, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपको पहले से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं, आप खुश रहना सीख गए हो, आप अपने अकेलेपन से अब घबराते नहीं हो, बल्कि आपने अपने अकेलेपन को अपनी पावर बना लिया है। तो उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे, ये क्यों हो गया है, क्योंकि ये हमेशा से आपको चाहते हैं कि आप इनके पीछे लगे रहो, चेजिंग एनर्जी में आप इनको पैम्पर करो, आप इनको अटेंशन दो, आप इनको पुचकारते रहो, आप इन्हें हमेशा स्पेशल फील कराते रहो, आप इनके लिए रो, आप इनके लिए परेशान हो जाओ, आप इनको पाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दो। तो ये हमेशा से अटेंशन सीकर हैं। बेशक ये मुंह से बोलते हैं या नहीं, लेकिन इनको लोगों के दिल में इनके लिए प्यार हमेशा चाहिए। ये चाहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ हर कोई मुझे इतना प्यार दे, इतना सम्मान दे, इतना ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न शो करे कि मैं अपने आप को लकी और ब्लेस्ड फील करूं। तो आज शाम 5 बजे से इनकी एनर्जी में यही सब कुछ दिख रहा है मुझे, कि ये खुद कॉल मैसेज करने से खुद को रोक रहे हैं। हो सकता है ये आपको दिखाना चाहते हो कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ ज़िंदगी में, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी परवाह करते हैं और मेरे लिए हमेशा पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ये शायद झूठा कोई ऐसा ड्रामा भी कर सकते हैं कि अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ 5-6 दिनों में आपको झूठी बोल दें कि देखो मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, या मेरी ज़िंदगी बहुत खुश है, मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, बाकी मैं खुश हूँ। तो शायद ये झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वाले कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से एक ऐसे इंसान का वेट किया है जो आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं। पहले भी कई बार आपकी ज़िंदगी में आए हैं अपने आप, और खुद ब खुद अपनी लाइफ से, यानी कि बिना बताए आपको ज़िंदगी से चले भी जाते हैं। तो आप ऐसे ही किसी इंसान का वेट कर रहे हो, उनकी एनर्जी आपके लिए थोड़ी डिफरेंट आई है। ये जो पर्सन है ये शायद रात के टाइम आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा टेलीपैथी फील होती है, 5D कनेक्शन उनको लगता है कि हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान ना आपसे आने वाले 20 दिनों के अंदर या 20 दिनों के बाद, अब ये आप लोगों की अपनी डिवाइन एनर्जी भी है। कुछ लोगों में तो मैं 20 दिनों के अंदर ही देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा बड़ी हुई है, जैसे कि काफ़ी महीने हो गए हैं बात नहीं हो पा रही, या जब भी आप कोशिश करते हो बात करने की तो सामने वाला आपको लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जब आपका दिल करता है इस इंसान को मिलने का तो शायद ये कोई बहाना बना देते हैं, प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं।
तो शायद आप ना परेशान हो गए हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो यही इंसान मेरे पीछे पीछे पड़े रहते थे और मुझे बहुत स्पेशल भी फील कराते थे, मेरे लिए कुछ ऐसा कर देते थे जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अब इनको मेरी परवाह नहीं है। तो आप ना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, लेकिन आपका पर्सन ना कॉन्फिडेंट है, वो परेशान नहीं लग रहे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो मैम, क्या उनके दिल में हमारे लिए फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स हैं, लेकिन वो परेशान नहीं हो रहे, वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मन लगा रहे हैं। और ऐसा ही मैं आज शाम को देख पा रही हूँ, खुश हैं लेकिन इतने ज़्यादा दुखी भी नहीं हैं। और अगर मैं खुश कहूँ तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ हैप्पी एनर्जी में है, ऐसा नहीं है। खुश है मतलब जैसे एक नॉर्मल लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ निकल रही है, उससे वो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि आप ना छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेते हो और वो एनर्जी अंदर ही रखते हो। उन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा, ये थोड़े दिनों तक मेरी तरफ खुद ही लौट आएगा। इस फीलिंग में, इस विश्वास में आपके पर्सन आपको लेकर आराम से बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले रहे, जो मुझे टैरो में नज़र आ रहा है। देन अगले कार्ड्स आए हैं कंफ्यूजिंग एनर्जी के। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, रिस्क नहीं ले रहे, नेगेटिविटी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, कार्मिक भी आप एक दूसरे के लिए हो सकते हो। इनको लग रहा है अभी करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली का भी कोई प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर कि घर वाले इनके थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कभी इन्होंने घर में अपने दिल की बात करने की कोशिश की हो, लेकिन इनको लगा कि अभी टाइम सही नहीं है। और कुछ लोगों में अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से डरते हैं और इन्हें लगता है कि मेरा रिलेशन, मेरे घर किसी को पता ना लग जाए कि वो चोरी चोरी आपके साथ रिलेशन में है। तो बहुत ही कॉन्शियसली और कॉशियसली, यानी कि एक अपनी चेतना से और एक अपनी सावधानी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कई बार इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगाया हो, ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन रखा हो। अब वो शायद इस वाले साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। उन्हें भी फील हो रहा है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो और इनको ऐसा लगता है कि आपने कभी भी इस इंसान से कंडीशंस लगा के प्यार नहीं किया। ये शायद कंडीशंस लगाते होंगे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपका प्यार, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपका नेचर और आपका बिहेवियर इनके लिए हमेशा कंफर्टिंग रहा है। इनको आपने हमेशा अपनापन दिया है, कभी ऐसा नहीं फील कराया कि तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तुम्हें बदला लूँगा या तुम्हारे साथ धोखा करूँगा। उन्हें आप पर विश्वास पूरा है। अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, उनको आपका प्यार दिख रहा है, उनको आपकी सोच पता लग रही है। चाहे वो कितने भी साल से आपके रिलेशन में रहे हों, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7-8 सालों से, या उससे भी ज़्यादा पुराना रिश्ता हो, तो इतनी गहराई में वो पहले नहीं सोचते थे जो अब सोचने पे वो मजबूर हो गए हैं। फिर यहाँ मुझे कुछ फूल नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स। एक तो यहाँ पे सनफ्लावर है, रोज़ है, जैस्मिन है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लिली फ्लावर भी है। बाकी आप ये फ्लावर जो है सर्च कर लेना, इनके जो हिंदी नाम होते हैं
मैरीगोल्ड तो गेंदे का फूल है, रोज़ आपको पता है गुलाब है, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल है, लिली और जैस्मिन में मुझे नहीं समझ आ रहा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, मोगरा बोलते हैं या रात की रानी बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये फूल क्यों निकले हैं? आपको कहा जा रहा है फूलों से आपकी हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर अभी तक आप कभी भी फूलों की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे थे, तो अब से कुछ दिनों के अंदर आप फूलों की तरफ अपना अट्रैक्शन फील करोगे। आप एक ड्रॉन एनर्जी फील करोगे। मन करेगा या तो फूलों की पेंटिंग करने का, ड्राइंग बनाने का, या घर में कोई फ्लावर वास लाने का, फूल रखने का, बुके लाने का, किसी को गिफ्ट देने का, या आपको कोई फूलों का गुलदस्ता या अकेला एक फूल भी तोहफे में मिल सकता है। कुछ लोग गार्डन में, पार्क में या कहीं जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी नज़रें फूलों की तरफ जाएंगी, या तो आपको अचानक फ्लोरल प्रिंट्स या फ्लोरल फ्रेगनेंस परफ्यूम में वो पसंद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी वीनस एनर्जी और कुछ कुछ लोगों की मून एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और ये एनर्जी आपको इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी। ब्यूटी, फ्रेगनेंस, क्रिएटिविटी, आर्ट, क्राफ्ट, और जो फेमिनिन अर्ज है आपकी प्यार को पाने की, प्यार को फील करने की, रोमांस करने की, डेट पे जाने की, घूमने फिरने की, कपल के साथ जो एक रोमांटिक माहौल बनता है उस माहौल को क्रिएट करने की, वो एनर्जी आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिन ना काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग रहेंगे, और पर्सन ये सब सोच रहे हैं आपके लिए। हो सकता है ये कुछ गिफ्ट देना चाहते हो आपको, फूलों से जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। पहला मैसेज है, क्या हम पुरानी बातें भुलाकर फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। ये मैसेज तो आपको कई बार इन्होंने बोला भी होगा, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है कि ये बोल तो देते हैं ये सब, लेकिन दोबारा वही गलतियां रिपीट करते हैं। तो आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक इस इंसान के दिल में कई बार ये बातें आएंगी कि मैं उसे सॉरी बोल दूं, मैं उसे कॉल कर लूं, मैं उसको मना लूं। फिर कुछ लोगों के पार्टनर रुक जाएंगे और टेलीपैथी भेजेंगे आपको, 5D कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। टेलीपैथी अगर आपको नहीं पता और 5D कनेक्शन क्या होता है वो नहीं पता, तो आप नेट पे सर्च कर लेना, लिख लेना कि टेलीपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, 5D क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी जानकारी डिटेल में वहाँ मिल जाएगी। अगर मैं गाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जो कमेंट आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप टॉपिक से हट के बात मत किया करो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टैरो जो है वो एनर्जीज़ हैं, सारी एनर्जी, माइंड की एनर्जी, सोल की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, हमारे आसपास यूनिवर्स की एनर्जी, सिचुएशन की एनर्जी, लाइफ की एनर्जी, और लाइफ में जो सरकमस्टेंस बनते हैं उनकी एनर्जी। तो सब में कोई ना कोई एनर्जी होती है। कब कौन सा कार्ड टैरो के अंदर निकल कर आता है आपको नहीं पता, क्योंकि टैरो एस्ट्रोलॉजी से अलग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीज़ें टैरो के साथ कॉन्कॉक्शन में आपको बताई जाती हैं। ये हर किसी टैरो रीडर के बस की बात नहीं होती। आप जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स को सुनते हो या नहीं सुनते, हर टैरो कार्ड रीडर की एक अपनी खुद की एनर्जी है कि वो कैसे कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनका स्टाइल क्या है, उनके पास नॉलेज कितनी है, उनका अनुभव टैरो कार्ड रीडिंग में कितने समय का है, कितने सालों का है, बाकी वो कितने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं, उन्हें एनर्जीज़ को
फील करना और कार्ड्स को इंटरप्रेट करना कैसे आता है। तो कभी भी किसी भी टारो कार्ड रीडर का कंपैरिजन मत किया करो। कमेंट में ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि टू द पॉइंट रीडिंग दिया करो मैम। मेरी कोशिश टू द पॉइंट रीडिंग देने की होती है, लेकिन अगर यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका सुनने में क्या जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है फ्री की गाइडेंस जो होती है वो काम नहीं करती, और कई बार फ्री की गाइडेंस ही काम करती है। आपके महंगे महंगे उपाय, आपका टाइम, आपका डाउट करना, आपका लो वाइब्रेशन में रहना, वो काम नहीं करता, उल्टा आपको लंबे टाइम तक उलझा कर रख देता है। तो कभी मत सोचो कि टैरो में जो गाइडेंस आ रही है वो फालतू की है। फालतू की नहीं है, उसे यूज़ करके देखो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर देखो रिजल्ट कैसे आता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे गुस्से में भी मुझे प्यार आ जाता है। आई डोंट नो क्यों, मैं तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ। वाओ, आप काफ़ी ब्यूटीफुल या क्यूट हो सकते हो। आपकी फेशियल फीचर्स या फेशियल ब्यूटी इस इंसान को काफ़ी इम्प्रेस करती है, या फिर आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट मिला होगा आपके फेस के लिए। कुछ लोगों का फेस होता है ना, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, मन करता है देखते ही जाएं। आपका फेस वैसा हो सकता है, और मुझे लग रहा है ये आपके फेस को मिस कर रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से देखा नहीं है इन्होंने आपको, तो शायद ये आपको देखने का मन बना रहे हैं, या आपको आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे के बीच में कह भी सकते हैं कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। अगर ये कांटेक्ट में है आपके साथ, तो अगर कॉल होती है, वीडियो कॉल या मैसेज होते हैं या ऑडियो कॉल होती है, तो आप देखोगे मिलने के बारे में आपको पूछ रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, बात करो मुझसे, मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, मुझे ब्लॉक क्यों किया है। वाओ, अब यहाँ पे तो ट्विस्ट आ गया है गाइस। यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। अब सब लोग यहाँ ये ना सोचें कि हमने तो ब्लॉक नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे जो रीडिंग को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। शायद गुस्से में आकर किया है, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे ब्लॉक करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें अचानक ब्लॉक कर दिया, और ये उनके लिए काफ़ी ट्रिगरिंग है। शायद ये उनकी एक्सपेक्टेशन में कभी था ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उन्हें ब्लॉक करोगे। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी लोग पैनिक मत हो जाना कि हमें तो उन्होंने ब्लॉक किया है, हमने तो नहीं किया। तो जिनको आपने ब्लॉक किया है उन लोगों के पार्टनर को धक्का लगा है, झटका भी मिल गया एक। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी आप उनके साथ ऐसा करोगे। कभी कभी ना झटका ज़रूरी है, कहते हैं ना कि ठोकर खा के अकल आती है। अब इनको जो ठोकर लग रही है वो इनके दिमाग के ढक्कन खोल रही है। अकल आनी भी बहुत ज़रूरी है। देन अगला कार्ड हार्ट चक्रा का है, मूलाधार चक्र का है, और हमारे थर्ड आई चक्रा का है। तो ये 3 चक्र आप दोनों को कहा जा रहा है कि बैलेंस करो। अगर आपके पर्सन ज़्यादा चक्रा बैलेंसिंग में मानते नहीं हैं, या उनको हीलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप अपने चक्रों को बैलेंस करो और ईश्वर से प्रे करो कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशन भी बैलेंस में आ जाए। हार्ट चक्रा पे बैलेंस करना है, मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है। थर्ड आई चक्रा पे करना है, और आपको कहा जा रहा है कि रूट चक्रा पे भी करना है, मूलाधार चक्र पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है पूरे 7 चक्र में। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बेस चक्रा है।
मूल आधार है बाकी सातों चक्र का। और जब यही चक्र बैलेंस में नहीं रहता तो बाकी के अन्य चक्र जो हमारी बॉडी में हैं उनमें भी असंतुलन बन जाता है। और ये चक्र हमारी ज़िंदगी और हमसे जुड़े हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका असर और उसका कॉज भी हमारे चक्र हैं। तो अगर आप इन्हें बैलेंस करते हो अगले कुछ दिनों में, तो ये बैलेंस में आ जाएंगे और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक दूर करने का काम भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राशियाँ आज सबसे ज़्यादा जो आई हैं कलेक्टिव रीडिंग में, वो हैं यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि है। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर है, कर्क और वृश्चिक। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में टॉरस और वर्गो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वृषभ और कन्या। फिर एयर एलिमेंट में तीनों साइन है, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। अब हम यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मनाती हो, प्लीज़ दोबारा मेरी ज़िंदगी में लौट आओ और उसी तरीके का प्यार करो जैसे पहले किया करती थी। आई मिस यू। डेफिनेटली आज शाम 5 बजे के बाद पर्सन की एनर्जी में ना एक इमोशनल वीकनेस और एक लो वाइब्रेशन भी नज़र आ रही है मुझे। उन्हें लग रहा है कि वो इमोशनली आपके बारे में सोचकर वीक होते जा रहे हैं। भावनाओं को लेकर उन्हें एक अधूरापन, एक कमज़ोरी अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में खल रही है। आपके जाने की कमी, आपसे दूर होने का पछतावा भी है और ये आज रात वो ज़्यादा फील करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर कल सारा दिन इस एनर्जी में रहेंगे कि वो कब आपसे बात करें, कब आपको मिलने आए, क्योंकि आज की रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा एक फिज़िकल मीटिंग की एनर्जी है। शायद आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से कि मुझे इनसे मिलना है, कुछ बातें मिलकर क्लियर करनी है। बेशक आप फ़ोन पे बात करते हो या नहीं करते, कई बार होता है आमने सामने मिलकर हम अपने दिल की बहुत सारी बातों को या गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। तो इनका वही मुझे आपके प्रति दिल तड़पता हुआ नज़र आ रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ यार, कितने दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। वेट करने का मतलब है कि ये खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे और इन्हें लगता है कि आप थर्ड पार्टी और इनके बारे में सोचकर इनकी ज़िंदगी में नहीं लौट रहे। आपने अपनी ज़िंदगी को अपने बाउंड्रीज़ में समेट कर रख लिया है। आपने अपने आसपास एक घेरा चक्र बना लिया है, आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं क्योंकि आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। शायद आपने इन्हें बोला भी होगा कि तुम पे भरोसा करना मेरी गलती है और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अब आपको लगता है कि ये पर्सन ना मुझे बातों में लेकर फिर गलतियां करते हैं और मैं हर्ट होता हूँ या मैं हर्ट होती हूँ। तो शायद आप इन्हें ना खुद नहीं मना रहे, ना खुद से ट्राई कर रहे हो। आपने पहले ये बहुत किया होगा, इन्हें चेज़ भी किया होगा, कॉल भी किया होगा, मैसेज भी किया होगा, कई बार इन्हें माफ़ भी किया होगा। तो अब आपकी भी लिमिट ख़त्म हो गई है। अब आप वेट कर रहे हो जो इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें लग रहा है कि वो
काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे चीज़ों को दोबारा से रिजॉल्व करने के लिए। तो ये थी पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जी जो वो आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे के बीच में आपके लिए सोचने वाले भी हैं और फील भी करने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग, इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में डालो 555 ये बहुत ही पावरफुल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। इस एंजल नंबर को डालने से आप अपनी लाइफ में वो एनर्जीज को खींचते हो यूनिवर्स से कि मुझे मेरी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए भी ये नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाइफ में जल्दी चेंज आए उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट ज़रूर डालना है 555 एंजल नंबर, थैंक यू गॉड लिख देना या अकेला 555 लिख दो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर गाइज आप लोगों का खुद का कोई टॉपिक है जो आप कमेंट में डालना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, वो टॉपिक भी ज़रूर लिख दो ताकि उस पर वीडियो आ जाएगा। और कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, लव यू, बाय बाय।